ईश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पगला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 13 से 18 पदों को हम लोग मनन करेंगे। इन भागों में प्रेरित पौलुस मसीह सेवक के विषय में खास करके उनका आर्थिक समर्थन और उनका निस्वार्थ सेवा के बीच के संतुलन को समझाते हैं। पौलुस स्पष्ट करते हैं कि सुसमाचार प्रचारकों को सुसमाचार से ही अपनी जीविका प्राप्त करना प्रभु की आज्ञा है, लेकिन वे स्वयं लोगों को मुफ्त में सुसमाचार सुनाने का प्राण लेते हैं ताकि कोई उनके उद्देश्य पर संदेह ना करे। 13 और 14 पद इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। 13 पद से, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। पौलुस का कहना क्या है? पुराना नियम के उदाहरण को उपयोग करते हैं। जो याजक लोग जो मंदिर में सेवा करते हैं और वेदी पर काम करते हैं, उन्हें मंदिर की वस्तुओं और चढ़ाई हुई भेंटों में से अपना भोजन मिलता है। हमें मालूम है याजकों को कोई भूमि और कुछ ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया। बाकी लोगों का काम है उनका ज़रूरतें पूरा करना है। 14 पद में इसी सिद्धांत के आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं उन्हें सुसमाचार ही से अपनी जीविका चलानी चाहिए। जो प्रभु का दास लोग जो सेवकों का आर्थिक समर्थन करना एक उचित और ईश्वरीय व्यवस्था है। और 15 और 16 पदों में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही लाभ है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ करे। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊँ तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए आवश्यक है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊँ तो मुझ पर हाय। यहाँ पर 15 पद में पौलुस क्या कहते हैं, यही बात हम लोग देख रहे। 15 पद में पौलुस कहते हैं कि उन्होंने इन अधिकारों में से किसी का भी उपयोग नहीं किया है। वे कुरिन्थियों से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मांगते। पौलुस के लिए लोगों के उद्धार का मार्ग निष्कपट होना अधिक महत्वपूर्ण था, बजाय इसके कि वे अपने जायज अधिकार का दावा करे। 16वां पद में सुसमाचार सुनाने का मजदूरी और बुलाहट के बारे में पौलुस बताता है। सुसमाचार का प्रचार करना कोई गर्व करने की बात नहीं है, बल्कि यह उन पर एक अनिवार्य जिम्मेवारी कंपल्शन के रूप में सौंपा गया है। यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाते तो उन पर परमेश्वर की ओर से हाय कहते हैं। 17 और 18 पद में पौलुस और बात कहते हैं, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूँ तो मजदूरी मुझसे मिलता है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझ पर सौंपा गया है। मेरी कौन सी मजदूरी है? एक ही सुसमाचार सुनाने में मसीह का सुसमाचार सेंध कर दूँ, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको
मैं पूरी रीति से काम में लाओ। अमर पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस जो 17वां पद में बताता है, यदि पौलुस अपनी इच्छा से स्वेच्छा से एक काम करते हैं तो उन्हें इसका प्रतिफल या इनाम मिलता। इनाम और मुक्त सेवा का रहस्य बता रहा है। लेकिन क्योंकि यह एक सौंपी गई जिम्मेवारी है और वे स्वेच्छ से इसे मुफ्त मतलब बिना किसी वेतन के कर रहे हैं, तो वे अपनी बुलाहट के प्रति वफादार है। पौलुस का कहना क्या है? पौलुस का वास्तविक प्रतिफल या इनाम क्या है? इसका इनाम यह है कि वे सुसमाचार को बिना किसी शुल्क का बोझ के लोगों तक पहुंचा सकता है, अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करते ताकि लोग सुसमाचार को मुफ्त में ग्रहण करने पाए। तो कहने का सारांश इतना है, पौलुस का कहने के अनुसार सुसमाचार जो प्रचार करना पौलुस को एक अधिकार के रूप में जो अंगीकार करते हुए उन्होंने प्रचार कर रहा। सुनने वाला सबको प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।